पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पीने में, कारोबार में, हर चीज़ में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। किसी भी कोई भी काम सही नहीं हो रहा है। ये 2 सालों में से तो हर एक दिन समझ लो जी रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे दिन कट रहे हैं। बस किसी तरह कट रहे हैं दिन, लाइफ चल रही है। मगर बहुत है हम लोगों ने दिक्कतें झेली हैं कि कभी बच्चे बीमार, कहीं क्या, मगर अब जब पैसे नहीं तो हम दवा कहाँ से लाएं, क्या करें हम। कभी आटा नहीं तो कभी चावल नहीं तो कभी दाल नहीं तो कभी क्या नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं। बस यही है कि परेशानी जैसे तैसे झेल रहे हैं किसी तरह। घर में तो मेरे 10-12 लोग हैं। सिर्फ कमाई का ज़रिया सिर्फ 2 लोग हैं, हस्बैंड, मेरे देवर। सिर्फ 2 लोग हैं, उसमें से भी दोनों लोगों का काम ढीला ढाला चल रहा है। बस ऐसा चल रहा है कि इंसान खा ले किसी तरह भी, ऐसा चल रहा है। एक तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है ढलैया काम करने, फिर ऊपर से किराया भी हमको बहुत खलता है। तनख्वाह जो मिलती है तो उसको हम किराया समझ ले कि तनख्वाह समझ ले, कुछ समझ में नहीं आता। मगर ये सोचते हैं कि चलो रोज़ के किराया निकल जाता है, तनख्वाह बंधी मिलती है, किराए पे रहते हैं, किराया कैसे देना है और खाना पीना इंसान कोई नहीं देखता है, किराया देखता है कि हम चाहे कुछ भी खाएं मगर किराया लाए तो किराया मांगेगा ही। तो हम समझो पेट काट के उनको किराया कोई तरह से दे रहे हैं। जी सिलाई करते थे, मेरी भी 2 साल से सिलाई बंद पड़ी है। जैसे पर साल से लॉकडाउन जब से लगा है, जब से मेरी भी सिलाई बंद पड़ी है। पर साल जैसे लॉकडाउन में 3 महीने बंद हो गया था काम, इस साल भी 1-1.5 महीना काम बंद ही हो गया था। पिछले साल तो चलो किसी के पास रखा था, वो इंसान खा पी रहा था, पर इस साल तो किसी के पास जो भी था वो सब झड़ चुका था। तो किसी के पास कुछ भी नहीं है तो इंसान खाएगा कहाँ से। अब हमारे हस्बैंड कमाते थे, लॉकडाउन में बीमार पड़ गए तो फिर हमने ये काम को आजमाया, तो हमने कहा लाओ कोई ना कोई तरीके से तो घर चलेगा ही। बैठे बैठे सब दर्द होने लगते हैं, हाथ पैर सब कुछ, मगर फिर भी बैठ के शाम के 5 बजे तक तो काम करना ही करना है, कर रहे हैं, करके तब जाते हैं घर पे, फिर घर का काम काज होता है। मेरे घर में मेरे पापा हैं, अकेले हैं, एक हाथ के हैं, वही काम करते हैं, वही अरे जॉब करते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते, फेरी करते हैं। वो कह रही यही कुर्ती और लेगी यही बेचते हैं। और मेरे घर में 4 बहनें हैं, 2 बहन की शादी हो गई, मैं 2 बहनें हैं और मेरा भाई एक छोटा है। खाली हम ही लोग हैं कि जो करने वाले हैं, और हम लोग कढ़ाई करते हैं। कितने बजे से आप करती हैं? 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक के 3000 रुपये मिलते हैं महीने भर में। आदमी कर नहीं पा रहा है तो हम लगे हैं, अपनी बेटी को भी लगाया है, बेटी को कम मिलते हैं थोड़े, वही में घर चलाते हैं। बच्चे भी पैसे भी मांगते हैं तो थोड़ा हिचकिचाहट होती है देने में। कुछ बच्चे जैसे जिद करते हैं कि मम्मी ये चाहिए, तो इतना पैसा हो तो बच्चों को दिला भी दें। जो रोज़गार चल रहा था थोड़ा मोड़ा अपना, यही मोहल्ले के कपड़े आ जाते थे। जब सबके पास परेशानी है तो कराएगा कौन, कोई नहीं कराने आ रहा है। तो उसमें और जैसे थोड़ा बहुत चल जाता था तो हस्बैंड से थोड़ा मदद उनको भी मिल जाती थी हमसे। जब मेरा भी बंद पड़ा, उनका भी बंद पड़ा, सब काम ही बंद पड़ा है तो कहाँ से मदद मिलेगी। पापा अरे फेरी करते हैं, वही कपड़े वपड़े करते थे। तो लॉकडाउन में तो अरे जाते थे बाहर, तो वो कुछ बाहर कोई ले ही नहीं थे जब लॉकडाउन चल रहा था। हम ही लोग जो करते थे वही होता था, बाकी और कुछ नहीं हो पाता था। अब भाई अकेला था, वो छोटा है, मुझसे भी छोटा है, और वही बाहर जो जाता था वही हम लोग जो 100-200 लाता था, वही घर का काम चलता था, बाकी और कुछ नहीं चलता था। मदद तो चाहते हैं बहुत सारी, सरकार से भी चाहते हैं और हर तरफ दौड़ भाग भी करते हैं, पर किसी तरफ से कोई मदद मिल नहीं पा रही। सरकार में भी कई तरह के ऑफर आए कि लेबर कार्ड बनवाओ या ये वो, दौड़ भाग कर रहे हैं, पर किसी तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। और कोरोना का ये हिसाब किताब जितने से जल्दी सब खत्म हो जाए तो बच्चों का भी अपना भविष्य भी अब रुका पड़ा हुआ है, उन लोग भी आगे बढ़ें। 2 साल से पढ़ाई रुकी हुई है, उन लोगों का अच्छा खासा टाइम पीछे आ गए बच्चे, जो कुछ उनको आता था वो भी भूल चुके हैं। तो अगर कोरोना ये सब खत्म हो, सब किसी चीज़ में हम लोग को भी मदद मिले, सरकार से मिले, तो मेरे भी बच्चे भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़े। जैसे अब बहुत सारे अब जो अमीर हैं वो तो आगे हैं, ये जो गरीब हैं वो भी तो सोच ही रहे हैं कि मेरे बच्चों का भी भविष्य अच्छा हो। वो तो नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाए। हर तरह से हम लोग यही सोच रहे हैं कि मेरे भी बच्चे पढ़े लिखे, सबसे कंधे से कंधा मिला के चलें, हिंदुस्तान में पहचाने जाए कि हाँ ये बच्चे हैं कुछ।